आप सब खैरियत से होंगे। डे 10 ऑफ क्रिप्टो मार्केट अपडेट। दोस्तों चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। दोस्तों मार्केट में सबसे पहले बात करते हैं गेनर और लूज़र्स की। दोस्तों आज गेनर्स में हमारे पास MNT 4.93% का गेन किया, एम कॉइन में 3.77% का गेन किया, SPX में 2.46% का, केक की बात करें तो केक में 2.02% का, PAXG में 1.66% का, टीथर गोल्ड की बात करें 1.60% का गेन देखने को मिला, MYX में 1.80% का, नेक्सो में 0.20% का, PYUSD 0.04% का गेन देखने को मिला। दोस्तों आज हमारे पास गेनर्स में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम जो कॉइन्स हैं, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज मूव कर रही है। बिटकॉइन को अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन मिली है, तो मार्केट अभी साइडवेज मूव कर रही है। मार्केट अभी जैसा कि मैंने आपको कल की, अगर आपने वीडियो मार्केट अपडेट देखी होगी, उसमें आपको बताया था कि मार्केट अभी 7 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 15 अक्टूबर तक मार्केट में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद 15 अक्टूबर के बाद मार्केट में ये है एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के अगर हम लास्ट 2024 की बात करें, उसमें भी ऐसे हुआ था। जो स्टार्ट अक्टूबर का होता है तो हमेशा मार्केट बुलिश होती है, उसके बाद मार्केट में एक रीटेस्ट आता है, उसके बाद मार्केट फिर एक बुल रन की तरफ चलती है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं लूज़र में देखें तो 2Z कॉइन है 17.77% का, XPL में 15.23% का, ENA में 11.16% का, पाई में 10.09% का, पेंडल में 8.87% का, वेल्फी में 8.84% का, IMX में 7.85% का, एस कॉइन में 7.73% का, WLD में 7.76%, एस्टर में 7.68%, पेपे में 7.39%, फ्लॉकी में 7.28%, ARB में 7.10%, पब में 7%, SEI की बात करें तो दोस्तों 6.60%, कई की बात करें तो कई में 6.31%, IP में 6.28%, जुपिटर की बात करें तो जुपिटर में 6% की हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, आज बहुत से जो कॉइन है, सारे तकरीबन कॉइन की बात करें तो सब में 10 to 15% का हमें लॉस देखने को मिला है। जितने भी ऑल कॉइन है उन सब में, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सब में जो टॉप 100 कॉइन है उनमें भी आज हमें अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। इसका मतलब मार्केट अभी रीटेस्ट कर रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखना, जब भी मार्केट रीटेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा मार्केट हमें देती है ऑल टाइम हाई के बाद। तो ये हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, अगर उन पॉइंट्स में मार्केट आके टेस्ट करती है तो वहाँ पर हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। चलते हैं BTC अपडेट की तरफ। BTC अपडेट की बात करें तो दोस्तों BTC का जो करंट प्राइस है 122,672 चल रहा है। अगर कल की कैंडल क्लोजिंग की बात करें तो कल हमारी बेरिश कैंडल क्लोज हुई थी, और जो हमारी क्लोजिंग है 121 पे हुई थी, जो कि मार्केट का यहाँ पे मार्केट का एक अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आप बताऊँ तो मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल बनता है 121 का, जहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिली है। उसके बाद दोबारा मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई है। 1 आवर की मैं आपको 1 डे की बात बताता हूँ। तो अगर 1 डे में मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो हमें पता है दोस्तों, ऑल टाइम हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। दोस्तों ये देख रहे हैं, जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए गई, लेकिन उसके बाद मार्केट डाउन गई और उसके बाद एक फेक विक बनी है। इसका मतलब विक बनी है, इसको बोलते हैं ये बॉडी है और ये विक है। तो इसकी जो विक है ना, विक अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बनती है तो इसका मतलब है मार्केट में फेक वॉल्यूम है, मार्केट में फेक बाइंग चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं है। अगर सिंपल अल्फाज में, अगर मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं है कि वो अपनी मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपने ऑल टाइम हाई की तरफ
चली जाए, तो इस वजह से मार्केट को इस पॉइंट से 125 और 126 के जोन से कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिल रही है। जैसा कि आपने कल देखा था, कल मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई 6 अक्टूबर को मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई किया, तो उसके बाद मार्केट को एक रिजेक्शन मिली। मार्केट ने एक क्लोजिंग $5,000 का हमारे पास जो है वो $5,000 तक की हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 125-26 से हमें 123.76 के जोन तक हमारे पास सेलिंग प्रेशर आया है। $5,000 तक की कल के दिन में बिटकॉइन में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में दोस्तों ये मार्केट अभी साइड पे मूव कर रही है। मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली, उसके बाद अभी मार्केट अभी साइड वेव मूव कर रही है। दोस्तों इथीरियम की बात करते हैं तो इथीरियम का दोस्तों जो करंट प्राइस है वो 4469 पे ट्रेड हो रहा है। अगर कल की बात करें तो कल की जो कैंडल क्लोजिंग है हमारे पास 44-47 पे हुई है। लेकिन अगर दोस्तों बीटीसी की निस्बत से हम इथीरियम को देखें तो इथीरियम में इतनी सेलिंग हमें नहीं देखने को मिली। इथीरियम का जो परसों का जो कैंडल क्लोजिंग थी वो 4684 पे थी। उसके बाद हमारे पास $2,000 तक की हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है इथीरियम में। लेकिन इथीरियम में बीटीसी के जिस तरह बीटीसी ने मार्केट जिस तरह बीटीसी के चार्ट में हमें गिरावट देखने को मिले, उस हिसाब से हमें जो इथीरियम में हमें इसका मतलब है इथीरियम में बायर एक्टिव हैं। इस वजह से मार्केट में बाइंग प्रेशर है, इसकी वजह से मार्केट इतना नहीं गिरी। अदरवाइज अगर जिस तरह बीटीसी गिरा अगर इथीरियम का भी होता तो ये 4000 का जो इसका मैंने आपको एक सपोर्ट का जोन बताया हुआ है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास बन सकती थी। अगर मार्केट कल हमारे पास यहाँ तक आती तो उसके बाद हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उसके बाद XRP की बात करें तो दोस्तों XRP की बात करें तो XRP का जो करंटली प्राइस है वो 2.87 चल रहा है। अगर SRP की रेजिस्टेंस की बात करें तो SRP की जो सपोर्ट है सपोर्ट का जोन है वो 2.70 का जो जोन है वो XRP का सपोर्ट का जोन है। और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो एक इसकी रेजिस्टेंस का जो जोन है वो बन रहा है, रेजिस्टेंस का जोन है वो 3.18 का जोन है। दूसरी रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो दूसरा रेजिस्टेंस है दूसरी रेजिस्टेंस का जो इसका जोन है दूसरी रेजिस्टेंस का जो जोन है 3.34 चल रहा है। और इसके बाद इसकी जो उसके बाद की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये उसकी फाइनल रेजिस्टेंस 3.57 का जो है ये XRP की रेजिस्टेंस बन रही है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊँ 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है। मार्केट की जो प्रीवियस सपोर्ट थी मार्केट ने इसको टेस्ट अभी नहीं किया है। प्रीवियस सपोर्ट मैंने जैसे आपको बताया 2.81 है, लेकिन मार्केट ने इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया। एक ये सपोर्ट है, उसके बाद एक सपोर्ट बनी है 2.76 और जो उसके बाद फाइनल जो सपोर्ट है वो 2.70 का जोन है। अभी तक मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया और इसमें एक सेलिंग प्रेशर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक अपने अच्छी सेलिंग प्रेशर चल रही है। मार्केट रीटेस्ट करने के लिए यहाँ से दोस्तों हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। दोस्तों XRP का मैं आपको बताऊँ, अगर SRP की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 2.80 का एक जोन है, यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। दूसरा मार्केट XRP की जो बाइंग जोन है वो 2.76 है और उसके बाद 2.70 ये फाइनल जोन है। ये 3 जोन है, इसमें हम XRP की बाइंग करेंगे। अगर आप देखते हैं तो सितंबर में भी इसी जोन से इसको
सितंबर में 1 सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर ये सपोर्ट जोन बन रहा था 2.69 का। यहाँ से मार्केट ने 2.60 के पॉइंट से 3.16 तक हमें गेन दिया। अगर मैं आपको बताऊं तो ये गेन बनता है ऑलमोस्ट अबाउट 18 to 20% का, जो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन है 17.90 का जो प्रॉफिट है ये हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो 2 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक। तो दोस्तों मार्केट दोबारा अभी इसी लेवल की तरफ, यहाँ से देखिए मार्केट को रिजेक्शन मिली है $3 के जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली है। मार्केट फिर अपने सपोर्ट जोन की तरफ आ रही है। अगर मार्केट अपनी सपोर्ट जोन पे आती है और मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिलती है तो ये हमारे पास अच्छी बाइंग। अगर आपने XRP बाइंग करनी है तो ये XRP की जो बाइंग है ये हमारे पास 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें आप XRP की बाइंग कर सकते हैं। डॉज कॉइन की दोस्तों मैं बात करें तो दोस्तों डॉज कॉइन का जो सपोर्ट का जोन है वो 0.2214 वगैरह 148 है। और उसके बाद और उसका जो दूसरा रेजिस्टेंस का जो जोन है 0.26 है। दूसरी रेजिस्टेंस इसकी जो बन रही है वो 0.29 है। अभी जो ट्रेड हो रहा है वो 0.25 पे हो रहा है। कल की कैंडल क्लोजिंग की बात करें तो कल की सेलिंग प्रेशर था डॉज में भी, और इसकी जो कैंडल क्लोजिंग है वो 0.246 पे इसकी कैंडल क्लोजिंग हुई है डॉज की। तो डॉज का जो 4 टाइम फ्रेम है दोस्तों, डॉज का जो मैं आपको बाइंग पॉइंट बताता हूँ। डॉज का जो बाइंग पॉइंट है 0.32 है। 0.32 का एक पॉइंट है, उसके बाद 0.22 का पॉइंट है, उसके बाद 0.20 का पॉइंट है। यहाँ पे हम डॉज की बाइंग कर सकते हैं। और ये देखें 0.20 ये इसकी सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन से हमें ये डॉज को बाइंग कर सकते हैं। डॉज की जो बाइंग प्राइस है वो 0.20 है। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो यहाँ से हम डॉज को बाइंग करेंगे। तो दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो क्रिप्टो का जो आज का मार्केट कैप है 4.19 ट्रिलियन है, जो कि 0.21% से गिरा है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि मार्केट में कितनी गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर दोस्तों ऑल्ट कॉइन सीज़न की बात करें तो ऑल्ट कॉइन 62 से गिर के 53 तक आ गया है। और कल की अगर आपने मार्केट अपडेट डेट देखी होगी तो RSI अभी न्यूट्रल जोन में चल रहा है 44.99 पे चल रहा है। BTC डोमिनेंस की बात करें तो BTC डोमिनेंस है 58.4 चल रही है। और इथीरियम की डोमिनेंस की बात की जाए तो इथीरियम की जो डोमिनेंस है वो 12.9% चल रही है, जो कि 0.5% से गिरी। और बिटकॉइन की जो है वो 0.8% से गिरी है। और बाकी जो कॉइन है इनकी बात करें तो इनमें 28.7% मार्केट डोमिनेंस है और ये 0.22% से गिरी है। टॉप 100 कॉइन्स की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप जो 100 कॉइन है आपको सारे आज रेड में ही देखने को मिले। कोआई है और MNT है, SPX है, केक है और गोल्ड है। इनके अलावा जितने भी टॉप 100 कॉइन्स ये मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आज इनमें सेलिंग प्रेशर मिनिमम 5 to 15% तक गिरावट देखने को मिली है आज की मार्केट में हमें। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको जो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग प्राइस है वो और डेली के आपको 1 से 2 सिग्नल मैं आपको वहाँ पे दे दिया करूँगा बिल्कुल फ्री में। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अपडेट है मैं वहाँ पे भी दे दिया करूँगा और यहाँ पे भी अपलोड कर दिया करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।